अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक तो आपने छुट्टियों को कुछ एंजॉय किया ही होगा, लेकिन अब बैक टू स्टडीज़, हमें अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। तो जहाँ तक आपने छोड़ा था आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस क्लास 6 में कुछ बच्चों ने मुझे अभी तक बताया कि सर हमारा फ्रैक्शंस में काफ़ी डिफ़िकल्टी से महसूस करना पड़ती हैं, हमें फ्रैक्शन मुश्किल लगती है, फ्रैक्शन बहुत इस तरह फ्रैक्शन हमसे नहीं सॉल्व होती। तो फ्रैक्शन एज इतनी मुश्किल नहीं जितनी आपने इसे खुद बना लिया हुआ। फ्रैक्शन बहुत इजी सी टर्म्स हैं, आपने इसे गौर से समझना है। जो मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आपके लिए फ्रैक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन देखने में तो मुश्किल लगती है कि अब ये इसे कैसे सॉल्व करना है, ये डिवाइड में आ गई है। ये जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चंस हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास होल नंबर्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड सो ऑन, मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। 4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स का कोई एंड नहीं होता। इन्होंने फॉलो अपने कंटिन्यूस चलते जाना है। इतने 3 डॉट्स का मतलब होता है कि ये काउंटिंग चलती जा रही है। अब आपको होल नंबर्स का तो आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड नॉट एंड। इसके बाद अगर हम देखें फ्रैक्शंस को, तो हमारे पास डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन डिवाइडिंग बाय अ होल नंबर आ गया है, तो मल्टीप्लाइंग टू फैक्टर्स इसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ है। इससे पहले इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम देखें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होते हैं, हमें इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमें इससे पहले सबसे पहले हमें देखना है कि हम जो फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, हमने इसे प्रॉपर तरीके से देखना किस तरह है कि किस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है और किस फ्रैक्शन को कैसे हमने देख के ईजीली हम उसका मेथड्स ढूंढ के कर सकते हैं। क्योंकि मैथ को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। मेथड दो भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 4 5 भी हो सकते हैं। आपने एक ईजीएस्ट और ऐसा देखना होता है कि अगर आप वो आसानी से कर भी सके और आपको कभी भूले भी मत। तो इसीलिए हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए ईजीएस्ट वे को ढूंढेंगे। तो जैसा आपको होल नंबर्स का पता चल चुका है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड उनका नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 एंड काउंटिंग जहाँ तक चलती है। तो अब अगर आपके पास फ्रैक्शंस में कुछ लिखा हो, जैसे कि आपकी बुक पे 1/2 लिखा हुआ है, तो इनमें ऊपर वाली टर्म्स को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो फ्रैक्शंस में हमारे पास टर्म्स हैं, हम इसे कहते क्या हैं। विदाउट नोइंग दिस कि आपके पास जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं आप वो कौन सी हैं, उन्हें हम कहते क्या हैं, आप फ्रैक्शंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो फ्रैक्शन में ऊपर वाली टर्म होती है उसे न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हमारे पास ये देखिए, आपके पास चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस में, इसमें पेज नंबर हमारे पास है, पेज नंबर क्या है हमारे पास? 33। पेज नंबर हमारे पास क्या है? 33। इसमें हमारे पास फ्रैक्शन अगर इस तरह हो, 1/2 को न्यूमिनेटर कहते हैं और 1/2 लिखा हो, ऊपर ऊपर वाले डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इन सबसे साइड पर कि हम सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द नंबर विच इज़ नॉट होल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। बड़ी अजीब सी डेफिनेशन लगी होगी आपको। अब ये देखें हमारे पास होल नंबर्स क्या होंगे आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4। इसमें आपको सो ऑन, तो इसमें आपको फ्रैक्शंस 1/2 डिवाइड की फॉर्म में नहीं मिलेंगी। वो तमाम टर्म्स जो होल नंबर ना हो, अब आपके पास 1/2 एक होल नंबर नहीं है, 1/3 एक होल नंबर नहीं है, 1/4 एक होल नंबर नहीं है, 1/7 1/9 एक होल नंबर नहीं है। वो नंबर्स जो होल नंबर्स ना हो वो कौन से नंबर होते हैं? वो फ्रैक्शंस होती हैं। क्लियर है बच्चों? वो हमारे पास फ्रैक्शंस होती है। ये हमें फ्रैक्शंस को देखने का एक तरीका है। वो नंबर जो होल नंबर ना हो वो क्या, कौन से नंबर होंगे हमारे पास? वो दीज आर कॉल्ड द नंबर्स विच आर नॉट होल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। ये आपके पास फ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि हमारे दोस्त नंबर्स वो आर नॉट होल नंबर्स
आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। क्लियर है? आई थिंक आपको अभी तक समझ आ गया होगा। इसमें अब आप देखें कि हमारे पास फ्रैक्शन में जो आपका ऊपर वाली वैल्यू होगी फ्रैक्शन 1/2, हमारे पास एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है। एक और इसको मेथड है, याद रहेंगे कि अगर 2 डिजिट डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो भी वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। क्लियर है बच्चों? 2 नंबर अगर ये डिवाइड की लाइन होती है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि 1 डिवाइड्स बाय 2, तो ये जो फ्रैक्शन है इसे हम 2 तरीक़ों से याद रखते हैं कि 2 मेथड से हम इसे लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड बाय डेफिनेशन है कि दोज नंबर विच आर नॉट होल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। वो नंबर्स जो कि होल नंबर्स नहीं होते हम उन्हें क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस। और दूसरा कि इफ टू टर्म्स कम्स इन डिवाइड देन दिस इज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। और इन ओवर फॉर्म, इफ टू नंबर्स कम इन ओवर फॉर्म इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म होती है उसे कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा, मैं कहूँगा न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करें। क्लियर है? तो इसके अभी आप इतनी चीज़ें समझ लें। अभी तक हमने इसको फ्रैक्शंस को पढ़ा कि हमारे पास फ्रैक्शंस क्या होती हैं, न्यूमिनेटर्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर क्या होते हैं, हमने फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो फ्रैक्शंस है। उसके लिए मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं। सबसे पहले बाय डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, मैं वो आपको डेफिनेशन नोट डाउन करवा देता हूँ। तो ये बाय डेफिनेशन देख लें, द नंबर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, विच आर नॉट होल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। तमाम वो नंबर जो होल नंबर्स नहीं होते वो हमारे पास क्या होंगी, फ्रैक्शंस। ये तो एक मेथड था हमारा याद रखने का। दूसरा मेथड हमारे पास क्या था कि अगर 2 वैल्यूज कम इन डिवाइड और इन ओवर फॉर्म, डिवाइड में आ जाए और ओवर फॉर्म में आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होंगी, फ्रैक्शंस। क्लियर है? फ्रैक्शंस में हमारे पास दो चीज़ें आती है। ऊपर वाली वैल्यूज को हम कहते हैं न्यूमिनेटर्स और नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा आपने इसे याद रखना है। ये आपका इंट्रोडक्शनरी लेक्चर था। तो इंशाल्लाह चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आपने याद रखना है। मेक श्योर कि आप इन्हें किसी कॉपीज़ पे लिख लें। ये डेफिनेशन आपने पीछे या अपनी स्क्रीन को रोक के उसको डेफिनेशन को पे लिख लें, इसे बार बार रिपीट करें। ये ऊपर और नीचे वाले इसका नाम याद करें और आप होल नंबर्स को देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।